आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंग्लिश के बारे में थोड़े और हैबिट वाले यूज के वर्ड। पिछली बार जो मैंने बताए थे हैबिट वाले वो शायद थोड़े कम थे, इस बार मैं फिर 5 ऐड कर देता हूँ उनके अंदर, जो भी हम डेली यूज़ कर सकते हैं और हम इनको शायद करते भी हैं। जैसे कि पहला है हमारा टेक अ स्ट्रॉल, यानी कि खाना खाने के बाद चलना। आपने देखा होगा कई बार लोग क्या करते हैं कि वो खाना खाते हैं फिर उसके बाद वो चल के दिखाते हैं, मतलब चल के नहीं दिखाते, वो बाहर टहलने जाते हैं, उसको बोलते हैं टेक अ स्ट्रॉल। फिर होता है स्नोर। स्नोर यानी होता है हमारा खर्राटे। फिर एक वर्ड आता है टेक अ नैप। अब ये नैप जो वर्ड है इसको आप ऐसे समझो, नैप मतलब होता है झपकी। तो टेक अ नैप मतलब नींद की झपकी ले। आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा वर्तमान में नैप को लेके कि मैं पावर नैप ले रहा हूँ। तो ये पावर नैप क्या होता है? ये वही होती है थोड़ी सी नींद की जो झपकी होती है उसको बोलते हैं नैप। तो जो पावर, इसके बाद कई लोगों को लगता है कि पावर आ गया फलाना ढिकाना, तो उसको बोलते हैं पावर नैप। और टेक अ नैप यानी नींद की झपकी। रोल योर शोल्डर बैक। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कंधे घुमाना। आपने देखा हो कई बार लोग जो काम करते करते थक जाते हैं वो कंधे घुमाने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रोल्स योर शोल्डर बैक। अब फ्लिक द नेक क्या होता है? पिछली बार मैंने आपको बताया था एक वर्ड क्रैक द फिंगर, यानी उंगली चटकाना। तो फ्लिक द नेक क्या होगा? फ्लिक द नेक का मतलब होता है गर्दन चटकाना। देखो, फ्लिक द नेक और रोल योर शोल्डर्स बैक, ये दोनों चीज़ें कई बार एक बंदा एक साथ ही करने लग जाता है। यानी कि आपने देखा होगा ऑफिस में, अगर आपने कभी देखा हो तो वो साथ के साथ ही गर्दन चटकाता है, साथ के साथ ही कंधे घुमाने लग जाता है और साथ के साथ ही उंगली चटकाता है। तो हम उसको बोल सकते हैं क्रैक द फिंगर यानी उंगली चटकाना, फ्लिक द नेक यानी गर्दन चटकाना। फिर आता हमारा रोल योर शोल्डर्स बैक मतलब गर्दन घुमाना। तो इसको आप इनको ऐसे यूज़ करो, ठीक है। टेक अ स्ट्रॉल मतलब खाना खाने के बाद बाहर घूमना टहलना। स्नोर मतलब खंडाटे। टेक अ नैप मतलब नींद की झपकी। फिर हमारा रोल योर शोल्डर्स बैक यानी कि कंधे घुमाना। फिर हमारा फ्लिक द नेक यानी कि गर्दन चटकाना। तो ऐसे करके आप इनको याद करो। ये मैं अभी सिर्फ आपको 5 बताता हूँ, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। आगे आप बताओ आपको कौन से वर्ड समझने, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। और कमेंट में आप हमें ये बताओ, इनके सेंटेंस बना के दिखाओ एक एक, कैसे आप इनको डेली लाइफ में यूज़ करोगे। तो वो करके फिर हमें आप बताओ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बताओ कि क्या समझना है, क्या रह गया अभी आपको, क्या समझ में नहीं आता है, हम क्या इम्प्रूवमेंट करें। तो फिर हम ऐसे करके क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आप हमें बताते रहना, ठीक है। पर इस वाले वर्ड का जरूर याद करना कि ये नैप का मतलब क्या होता है। नैप वर्तमान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, यानी कि जो प्रेजेंट रिसेंट टाइम है इसमें तो नैप जैसे वर्ड का बहुत यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा ही। तो इसको यूज़ करो, खासकर नैप वाले को तो यूज़ करते ही रहो।